नमस्कार दोस्तों, SGM एजुकेशन रे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमारा फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट भर्ती परीक्षा के लिए जो स्पेशल बैच चल रहा था उसमें हम काव्य शास्त्र पढ़ रहे थे और काव्य शास्त्र में हमारा जो टॉपिक, जो प्रकरण चल रहा था वो था आपके रस। और रस जो टॉपिक है, प्रकरण है, उसमें अब तक हमने पढ़ लिया था कि रस को लेकर विद्वानों की मत, रस की परिभाषा और रस के जो अवयव है, अंग हैं, उन्हें हम पढ़ रहे थे। तो हमने अब तक रस के 2 अंगों को पढ़ लिया था, जिसमें आपने विभाव को पढ़ा, आलंबन, उद्दीपन, दोनों भेदों को विस्तृत रूप से। उसी क्रम में हमने अगला जो भेद था या अगला अवयव था वो पढ़ा आपके अनुभाव। अनुभाव में हमने जो आपके कायिक, वाचिक, आहार, सात्विक आदि चारों भेदों को विस्तृत रूप से पढ़ा। और उसी क्रम में हमारा जो तीसरा भेद, तीसरा अंग चल रहा था संचारी भाव, जो स्थायी भाव को जागृत करने में अपना सहयोग देकर लुप्त होने वाले जो भाव है वो स्थायी भाव संचारी भाव कहलाते हैं, जो कुछ क्षण के लिए उत्पन्न होते हैं। और संचारी भावों को ही हम पढ़ रहे थे। संचारी भावों की संख्या 33 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? 33। आचार्य देव आदि ने 34वां संचारी भाव भी बताया, जिसे छल आदि कहते हैं, लेकिन विद्वानों ने संचारी भावों की मुख्यतः संख्या 33 मानी है। तो उन्हें हम आज विस्तृत रूप से एक एक संचारी भाव को देखते हैं। तो देखें, सबसे पहले संचारी भाव है आपके निर्वेद। पहला जो संचारी भाव है निर्वेद। और निर्वेद दरिद्रता, अपमान, व्याधि, इष्ट वस्तु के वियोग आदि के कारण अपने आप को धिक्कारने की जो स्थिति होती है, कोई दरिद्रता है, व्याधि है, या अपनी कोई प्रिय वस्तु के दूर होने या खोने की जो स्थिति है, उससे होने वाला जो दुख है, अपने आप को धिक्कारने का मतलब कुछ बस में न हो, कुछ न कर पाए, वो स्थिति कहलाती है निर्वेद की। और निर्वेद में देखे क्या होता है, इसका उदाहरण, सोच सुमंत्र विखल दुख दीना, धिक जीवन रघुवीर विहीना। देखो, भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता जब वन को चले जाते हैं तो सुमंत्र उन्हें छोड़ने जाते हैं। राजा दशरथ के मंत्री सुमंत्र उन्हें छोड़ने जाते हैं और दशरथ के कहने पर कि वापिस उन्हें लेकर आ जाना। जब प्रभु वापिस नहीं आते हैं लेके जाने के बाद, तो सुमंत्र जो सोचते हैं उसको बताया है कि सोच सुमंत्र विकल दुख दीना। सोच सोचकर सुमंत्र जो मंत्री है वो अत्यंत व्याकुल होते हैं, दुख होते हैं और दीन सी स्थिति हो जाती है, जैसे कुछ करते नहीं बनता है। और कहते हैं कि धिक जीवन रघुवीर विहीना, कि धिक्कार मेरे ऐसे जीवन को जो भगवान श्री राम के बिना मुझे जीना पड़े। तो ऐसी स्थिति में जो संचारी भाव जागृत होता है वो कहलाता है आपके निर्वेद। तो ये निर्वेद की स्थिति रही। अब अगला जो संचारी भाव है वो है आपके ग्लानि। अगला संचारी भाव है वो कौन सा है? ग्लानि। तो ग्लानि संचारी भाव कब उत्पन्न होता है? चिंता, लज्जाजनक कार्यों, खिन्नता आदि से उत्पन्न मन की शिथिलता या असमर्थता को ही ग्लानि कहते हैं। चिंता से, अपनी असमर्थता से, जब मन में जो एक ऐसा भाव उत्पन्न हो जाता है कि मैं मेरे ऐसे जीवन का क्या करूं, तो वो कहलाता है ग्लानि। पीली पड़, उदाहरण देखें, पीली पड़ निर्बल कोमल, कृस देह लता कुमलाई, विवशना लाज में लिपटी, सांसों में शून्य समाई। ऐसी कि नायिका पीली पड़ जाती है, अत्यंत निर्मल और कोमल और कमजोर उसकी देह, शरीर लता के समान कुमला जाता है और अत्यंत विवश हो जाती है, लाज में लिपटी हुई, श्वासों से शून्य समाई। ऐसा लगता है जैसे उसकी श्वासें हैं वो शून्य में ही समाहित हो गई है, अर्थात उसका श्वास लेना और यानी कि उसका आना और छोड़ना भी दिखाई नहीं देता, प्रतीत नहीं होता है, ऐसी स्थिति हो जाती है। तो पहला है निर्वेद, दूसरा आपके ग्लानि और तीसरा है शंका, यानी कि मन में किसी बात को लेकर शंका होना, डर भय उत्पन्न होना कि हे मित्र, मेरा मन न जाने हो कहाँ क्यों व्यस्त है, इस समय पल पल में मुझे अपशकुन करता त्रस्त है। यानी कि जब महाभारत काल में अर्जुन, यानी कि जिस दिन
चक्रव्यूह की रचना की गई और अर्जुन भगवान श्री कृष्ण जो सारथी थे वो अर्जुन को लेकर युद्ध लड़ते हुए दूर चले गए। तब अर्जुन को वहां कुछ अपशकुन की आशंकाएं हो रही थी, उन्हें डर था कि कुछ अपनों के साथ अनिष्ट न हो जाए। तो वो भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे मित्र, मेरा मन न जाने हो कहाँ क्यों व्यस्त है, न जाने कहाँ व्यस्त है मुझे पता नहीं, और इस समय पल पल मुझे ऐसा लग रहा है कि अपशकुन करता त्रस्त है, कि एक आने वाला संकट मुझे त्रस्त कर रहा, भयभीत कर रहा है। तो वही आपकी शंका का भाव है। अगला है असूया। असूया का भाव यानी दूसरे के उत्कर्ष को न सह पाना ही क्या कहलाता है, असूया का भाव। यूं कह सकते हैं कि जो ईर्ष्या जलन जैसा भाव ही असूया का भाव है। कि राम ही छाड़ कुशल के ही आजू, जेहि जनेस देहि जुबराजू, भयउ कौशलहि विधि अति दाहिन, देखत गर्भ रहत उर नाहिन। तो यहाँ के कई की स्थिति का वर्णन किया भगवान श्री राम को। जैसे ही राज्य देने की कही दशरथ ने, तो उसके मन में जो भाव कि राम को छोड़कर आज कौन कुशल है, जेहि जनेसु देहि युवराजु, जिसे जनेसु यानी कि राजा दशरथ आज युवराज का पद देने वाले हैं। भयहु कौशलहि विधि अति दाहिन, कि ये कौशल्या के लिए आज जो विधि विधाता है वो बड़ी उसके उपयुक्त हो गई है, उसके साथ हो गई है। देखत गर्भ रहत उर नाहिन, कि देखते ही हृदय में गर्व नहीं रहता है। यानी कि यहाँ जो स्थिति बताई गई है वो कैकेयी और मंथरा की बातों का भाव बताया गया है। अगला श्रम। श्रम का अर्थ है थकान से, जैसे किसी कठोर कार्य करने से, पैदल चलने से या जो थकान अनुभव होती वही क्या कहलाता है, श्रम। पुरते निकसी रघुबीर बधु धर धीर दये, मग में डग दे झलकी भरी भाल कनी, जल की पुट सूख गए मधुरा दर्द। जैसे ही भगवान श्री राम और लक्ष्मण के साथ सीता जी वन के लिए प्रस्थान करती है, तो वो नगर या अयोध्या से कुछ दूर चली थी कि चलते ही उनके ललाट पर पसीने की बूंदें झलकने लगी और उनके दोनों होंठ सूख जाते हैं और वो पानी पीने के लिए व्याकुल हो जाती है, थक जाती है। वो स्थिति है आपके श्रम की। ये आपका पांचवा संचारी भाव है। छठा संचारी भाव है मद। मद अर्थात शराब या मदिरा आदि पान से जो स्थिति हो जाती है जिसमें अपने आप पर नियंत्रण नहीं होता है, वो स्थिति संचारी भाव की मद की है। झुकती हंसती हासी हासी, झुकती झुकी झुकी हंसी हंसी देती है। यानी कि जैसे ही मदिरा आदि का पान करती है तो नायिका की स्थिति हो जाती है कि वो झुकती है, कभी हंसती है, हंसती चली जाती है, कभी झुकती है, कभी गिरी गिरी, ऐसी स्थिति हो जाती है और हर एक को देखकर हंस देती है। अगला सातवां संचारी भाव है धृति। धृति का भाव है धिक्कारने से। धैर्य को ही क्या कहते हैं, धृति। यानी कि अपने मन में धीरज रखना ही धृति कहलाता है। जैसे माँ कौशल्या कहती है कि मुझे राज्य का खेद नहीं, राम भरत में भेद नहीं, मझली बहन राज्य ले लेवे उसे भरत को दे देवे। यहाँ जैसे ही भगवान श्री राम को बन जाने और भरत को राज्य आदि देने की बात कही, तो कौशल्या दशरथ से कह रही है कि मुझे राज्य का तनिक भी खेद नहीं कि मेरे पुत्र को राज्य नहीं मिल रहा है, राम और भरत में मेरे लिए कोई भेद नहीं है। मझली बहन राज्य ले ले, जो मझली बहन कैकेयी है वो राज्य को ले ले और उसे भरत को दे दे, इससे मेरे कोई दुख नहीं है। तो ये धैर्य रखना ही धृति है। अगला आपके आठवां है आलस्य। यानी कि किसी भी कार्य आदि को करने से आलस्य होना या सवेरे जागने पर जो आलस्य का भाव या नींद आदि आना, आलसीपन। तो अंग रात जमू हाथ नहीं उठत बने पर भात। यानी कि प्रत्येक अंग में आलस्य समाहित रहता है और जमा ही लेते हैं, उठते नहीं बनता है सवेरे सवेरे। तो सवेरे उठने में जो आलसीपन होता है वही कहलाता है आलस्य संचारी भाव। अगला विषाद। यानी कि जो अत्यंत दुख या कष्ट की बात है वही किसके तहत आती है, विषाद। उपायों के अभाव के कारण जो हतोत्साह या निराशा उत्पन्न होती है उसे ही विषाद कहते हैं।
कि आप जब कुछ करते नहीं बनता है, उस समय जब हत उत्साहित हो जाते हैं, वो ही कहलाता है विषाद। जो जह सुने धुने सिर सोई, बड़ विषाद नहीं धीरज होई। जैसे ही लोग अयोध्या के सभी खुश थे, आनंदित थे कि कल प्रभु श्री राम को युवराज पद दिया जाएगा, वो हमारे राजा बनेंगे, लेकिन जैसे ही सवेरे उठे उन्हें इस बात का पता चला कि भगवान श्री राम को राज्य नहीं मिलकर उन्हें वन का वास मिला है और भरत को राज्य पद मिला है, तो इस बात को सुनकर सभी की स्थिति ऐसी हो जाती, वो विषाद में डूब जाते हैं कि जो जह सुनई धुनई सिर सोई, जो जहां सुनता वहीं अपने सिर को पीट लेता है, बड़ विषाद नहीं धीरज होई। बड़ा ही विषाद यानी दुख में डूब जाते सब, किसी के भी हृदय में धैर्य नहीं रहता है। अब अगला जो आपका संचारी भाव है मति। मति यानी कि जो आपके बुद्धि का भाव स्पष्ट होता है, किसी तथ्य या वस्तु का यथार्थ ज्ञान या नीति मार्ग के अनुकूल आत्मनिश्चय कर लेना ही मति कहलाता है। जैसे अच्युत तब उपदेश सो, मोह गयो सब खोई, भाग्यो संशय अब हरे, करियो करियो कोई। यानी कि किसी ऐसे संत पुरुष के उपदेश से जो मति, जो बुद्धि में कुछ संशय थे, वो सभी दूर हो गए। अब मुझे मेरे जीवन में क्या करना है वो उद्देश्य साफ नजर आ रहा है। तो ये आपका 10वां संचारी भाव मति है। 11वां संचारी भाव चिंता। तो यहाँ मन में किसी बात को लेकर अत्यंत चिंता होना, इष्ट वस्तु की अप्राप्ति से उसे प्राप्त करने के लिए चित्त की विकलता को ही चिंता कहते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण के जब मथुरा चले जाने के बाद जो माँ यशोदा की स्थिति है उसका वर्णन किया है कि संदेशो देवी की सो कहियो, हो तो धाय तिहारे सुत की मैया करत ही रहियो। कि संदेशा देवकी से जाके कहना कि मैं उनके पुत्र की होने को तो पालक माँ या धाय माँ हूँ, वो मेरे ऊपर कृपा करती रहे। तो इस प्रकार का कि मेरे पुत्र को कैसे रखना है, कैसे खिलाने पिलाना है, कैसे उसकी देखभाल करनी आदि को लेकर जो चिंता भाव है वो यहाँ बताया है। अब आपका 12वां संचारी भाव है मोह। कि मोह का भाव जो जागृत होना हृदय में, तो मोह की स्थिति कब होती है, देखिए भय वियोग दुख आदि से चित्त विक्षेप के कारण यथार्थ ज्ञान खो जाने की अवस्था को ही कहते हैं मोह। यानी कि मोहवश व्यक्ति अंधा सा हो जाता है। जैसे धृतराष्ट्र की स्थिति, मोह में वो आंखों से अंधे तो थे ही, लेकिन मोहवश हृदय से भी अंधे हो गए और अपने पुत्र का पक्ष लेने लगे। तो उसी भाव को बिरह महानल विकल ही है, पिए पिए कहीं बिल खाई, आए हैं पिए के निकट तिये पहचानत नाही। तो मोहवश अत्यंत व्याकुलता में अपने प्रियतम के निकट आने पर भी नायिका उसे पहचानती नहीं है। विरह की महाअग्नि में व्याकुल हृदय से अपने प्रियतम को पुकारते हुए बिलखती है नायिका। आए हूँ पिए के निकट, जैसे ही अपने प्रियतम के निकट आती वो तिये, वो स्त्री, वो नायिका पहचानत नहीं, तो वो अपने प्रियतम को पहचानती ही नहीं है। मोहवश पगली स्थिति हो जाती है। 13वां स्वप्न। तो देखिए निद्रा में डूबे व्यक्ति के विषय अनुभव का नाम ही स्वप्न है। निद्रा में कोई डूबा हुआ है और वो नींद में ही कुछ अनुभव करता है, वही क्या कहलाता है, स्वप्न। लागी गई पल के पल सो, पल लागत ही पल में पिब आए। जैसे ही पलके लगी अर्थात सोए, कुछ देर सोने के बाद पलके जुड़ते ही प्रियतम की छवि आदि नेत्रों में दिखाई देने लगी, अर्थात तो स्वप्न में प्रियतम से मिलन हुआ। इस तरह का भाव आपके स्वप्न जो संचारी भाव है। अगला विबोध। अगला जो संचारी भाव है वो है विबोध। अब विबोध की स्थिति समझे। निद्रा दूर करने वाले कारणों से या अज्ञान मिटने से सचेत होने का नाम ही विबोध है। विबोध का मतलब जागृत होना भी कह सकते हैं कि निद्रा का दूर होना या कुछ ज्ञान उत्पन्न होना ही क्या कहलाता है, विबोध। कुंज भवन तजी भवन को चलिए नंद किशोर, फूलति कली गुलाब की चटकाहत चौओर। कि ये कुंजों की भवन को त्याग कर ही नंद के पुत्र श्री कृष्ण आप अपने भवन में चलिए। फूलति कली गुलाब की, यानी कि यहाँ ये गुलाब की कलियाँ खिल रही है। चटकाहत चौओर, यानी कि चारों ओर अब ये चटक रही है। कहने का भाव यहाँ ज्ञान दशा या जागृत अवस्था के लिए प्रभु से अपने
भक्ति में डुबोने के लिए, अपना आशीर्वाद के लिए कहा है। अब अगला आपका जो संचारी भाव है 15वां, वो है स्मृति। तो स्मृति सादृश्य ज्ञान से पहले के अनुभूत सुख या दुख आदि विषयों का स्मरण ही स्मृति कहलाता है। जैसे माना कि पूर्व में उसी के समान कोई सुख दुख ग्रहण किया है और वो स्थिति आज आ जाती है, तो पूर्व की स्मृतियां यादें आना ही आपके कहलाता है स्मृति संचारी भाव। उत्तर दिशा को देखकर सहसा याद उत्तरा की आई। जैसे ही उत्तर दिशा की ओर देखा तो अचानक अभिमन्यु को अपनी पत्नी उत्तरा की याद आ गई, ऐसा भाव। अब 16वां संचारी भाव है आपके अमर्ष। अमर्ष यानी कि निंदा अपमान आदि के कारण गर्जन तर्जन अमर्ष कहलाता है। निंदा और अपमान के कारण गर्जन तर्जन करना अर्थात एक दूसरे को ललकारना ही क्या है, अमर्ष। कि रे नृप बालक काल बस बोलत ना ही सवाल। यहां जैसे धनुष भंग हुआ तो परशुराम जो हिमालय की कंदराओं में तपस्या कर रहे थे, वो अपने गुरु के या अपने जो गुरु के धनुष के टूटने से या भगवान शिव के धनुष के टूटने से अत्यंत क्रोधित होकर और राजा जनक की सभा में आ जाते हैं और वहां जो धनुष तोड़ने वाले हैं उनके लिए उल्टी सीधी बातें कहने लगते हैं। उसी क्रम में यहाँ ये बातें बताई है कि वो गुस्से में लक्ष्मण से कह रहे हैं, लक्ष्मण और परशुराम का जब संवाद होता आपस में एक दूसरे से कुछ कहते सुनते हैं, तब गुस्से में अमर्ष भाव में यहाँ जो परशुराम जी है वो किससे कुछ कह रहे हैं, लक्ष्मण से। कि रे नृप बालक काल बस बोलत नाहि सवाल। कि हे राजा दशरथ के पुत्र, तुम अभी बालक हो, काल की बसीभूत होकर तुम संभाल कर मुझसे बातें नहीं कर रहे हो। इस स्थिति में मेरे फरसे से मैं तुम्हें मार सकता हूं। तो वो स्थिति यानी कि अपने आप पर नियंत्रण नहीं रहने वाली स्थिति ही आपकी कौन सी स्थिति है, अमर्ष की, ललकारना कुछ कहना आदि। तो इस प्रकार हमने 16 संचारी भावों को क्रम से पढ़ा और उनके बारे में जाना कि निर्वेद क्या है, ग्लानि शंका असूया श्रम मद धृति आलस्य विषाद मति चिंता मोह स्वप्न विबोध स्मृति और अमर्ष आदि संचारी भावों को हमने क्रम से देखा। अब इसी क्रम में आगे जो संचारी भाव है आपके 17 से और 33 तक वो आगामी कक्षा में देखेंगे। तो अब तक जो संचारी भाव पढ़े हैं उन्हें आप अच्छी तरह पढ़े, अपने मित्रों को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें और आप खुद भी करें, अच्छा पढ़े और कोई समस्या है तो कमेंट से बताएं और आप समाधान पाए और पढ़ते हुए सफलता प्राप्त करें। धन्यवाद।